समय की पहचान करना सत्संग के बगैर नहीं होगा। सत्संग जीवन में आएगा, संत जीवन में आएंगे तो कण और क्षण दोनों हमारे शेष हो जाते हैं और हम बृहद हो जाते, विराट हो जाते हैं। दुनिया में किसी भी किताब को पढ़ेंगे तो संतों की महिमा समझते हुए उनके शिष्यों की महिमा भी समझ लो। सुनिए, आपका पैर गोबर पे पड़ जाए तो कैसा लगता है? बुरा। सब लोग मिलके बोला करो है? कभी कभी कुछ तो सही बोल दिया करो। बोलो, नहा के धोके क्रीम पाउडर लगा के अभी अभी निकले घर से बाहर और झट से गोबर में पैर पड़ गया, कैसा होगा महसूस? देख लो है? गोबर वही है। ये कौन सा गोबर है? ये वही गोबर है जो जनाबाई को बिट्ठल बिट्ठल सुनाता है। ये वही उपड़ा है, गोबर वही है। पर तुम्हारे गोबर में और उस गोबर में कितना फर्क है। संत की संगति की वजह से जनाबाई को बिट्ठल सुनाई पड़ता गोबर में से, और तुम्हें गोबर में से बदबू आती है, छी 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 छी, गालियां निकलती हैं। देखता नहीं, हमारे घर के सामने गोबर करवा दिया है, सब बर्बाद कर दिया। नहाया धोया, नहाया धोया बर्बाद हो गया तुम्हारा गोबर से। और गोबर की महिमा क्या है? गोबर की महिमा यह है कि हवन कुंड पे गोबर नहीं लगाया तो हवन स्वीकार नहीं है राम जी को, यह ध्यान रखो। आजकल क्या है, सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया। आजकल क्या रहता है, तांबे लोहे के कुंड में भी हवन कर लेते हैं, आर्टिफिशियल। पंडित जी लेके घूमता थैला में। कौन आड़त करेगा? कहां से गोबर लाना, कहां से क्या करना? नहीं 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 नहीं, गर्भम न यथा यज्ञम यस्यम पुण्यगति। कर्म का फल मिल सकता है, पर विज्ञान का फल अलग होता है और कर्म का फल अलग होता है। जब तक धरती में गड्ढा नहीं खोदेगा तो धरती गर्भ धारण नहीं करेगी महाराज। आप खेत में बाजरा यूं ही फेंक के आ जाओ, कितना भी वर्षा बरसने दो पानी, बाजरा नहीं होगा तो नहीं होगा। और उस बाजरे को धरती में थोड़ा सा खोद के डाल दो गर्भ में, तो देखो बाजरा अंकुरित हो जाएगा और सफल भी हो जाएगा। सफल हो जाएगा और अंकुरित भी हो जाएगा। इसीलिए यज्ञ गर्भ में किया जाता है। गर्भम न योग पुण्यम दर्शितम यथा। इसीलिए भगवान ने कान यज्ञ कुंड की तरह बनाए, बिल्कुल आकार कानों का यज्ञ कुंड जैसा है। जो हमारे कान है ये यज्ञ कुंड है, हवन कुंड है। और इस कुंड में अगर आहुति नहीं गई कथा की और शब्दों की, तो उपजेगा क्या, अंकुरित क्या होगा? अंधा और बहरा, ये दो को ज्ञान नहीं आएगा। फिर अगर कोई अंधा है तो कान होंगे तो ज्ञानी बनेगा, अगर कोई बहरा है तो आंख होंगी तो ज्ञानी बनेगा। अगर बहरा और अंधा दोनों है तो वो कभी ज्ञानी हो सकता, अंकुरित नहीं होगा, कुछ भी पैदा नहीं होगा उसमें। गूंगे को ज्ञान हो जाता है, पर अंधे बहरे दोनों इंद्रियां नहीं तो कुछ नहीं। क्यों? ये आंखें जो हैं ये भी गर्भ है। आंख, आप कहते ना मैं आंखों में बसा लूं। कैमरा जो होता है, कैमरा चाहे फोटो खींचने वाला हो चाहे वीडियो का हो कैमरा, कैमरे का जो आगे का हिस्सा रहता है वो गर्भ होता है, हवन कुंड की तरह होता है। इसीलिए उसमें चित्र चला जाता है और वो कैद कर लेता है सबको और जन्म कर देता है। नया जन्म हो गया, आप जिस एंगल में बैठे हैं उसी में आ जाता है वो। आप रहे न रहे पर कैमरे में जो आया है वो रहेगा। जो एंगल कैमरे में कैद हो गया वो रहेगा, आप रहे या ना रहे। मन है, बोलिए कितने ऋषि मुनि, कितने नेता अभिनेता नहीं रहे पर बात बात होता रहता है। 20 साल हो गए मरे हुए, किसी को उनकी जन्म तिथि आती है, उनके वीडियो उनकी चीजें चालू हो जाती हैं न्यूज में, रिकॉर्डिंग। पर आकार वही है सबका, ग्रहण करने के लिए गोलाकार। क्या कहा था मैंने? पौन घंटा होगा, क्या कहा था? खाम गांव आ जाएगा तो पत्थर पे जीरो आ जाएगा, गोलाकार।